हाँ जी, डाउट्स में थर्ड सी, फिफ्थ बी, और कुछ है क्या? नहीं है तो थर्ड सी देखिए, आपको 3 रेशियो देके रखे हैं और बोला उनका कंपाउंडेड रेशियो निकालो। पहला रेशियो है a प्लस एक्स डिवाइडेड बाय a माइनस एक्स। दूसरा रेशियो है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस एक्स होल स्क्वायर। तीसरा रेशियो है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 4। ठीक है, क्योंकि कंपाउंडेड रेशियो बोला है इसीलिए मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले तो इससे एक ही पावर कैंसिल कर दो। ठीक है, उसके बाद आगे चले तो अब हमारे पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है और इनटू में है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। 2 बार लिख देती हूँ अगर किसी बच्चे को ऐसे समझ ना आए तो। इधर है डिनोमिनेटर में a माइनस एक्स, यहाँ पे है a प्लस एक्स। ठीक है, तो ये a प्लस एक्स a माइनस एक्स को मैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ क्या? यस टीचर। है ना, a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद ये इस टर्म को हमको एक्सपांड करना है, सॉरी इस टर्म को हमको एक्सपांड करना है। दिस इज a रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 4। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लिख सकती हूँ, किसी को डाउट? अभी बस कैंसिलेशन करना है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1:1। यस, किसी को डाउट? बढ़े आगे, चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ बी, फाइंड द ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ दिस। ठीक है, ट्रिप्लिकेट रेशियो ऑफ क्यूब रूट ऑफ 9 is to स्क्वायर रूट ऑफ 8 is equals to क्यूब रूट ऑफ 9 का क्यूब डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 8 का क्यूब। ठीक है, तो सौम्य ऊपर तो क्यूब रूट से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, यस टीचर। तो ऊपर तो 9 हो गया। यस टीचर। डिनोमिनेटर में क्यूब रूट स्क्वायर रूट ऑफ 8 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो ये रूट 8 इंटू रूट 8 तो 8 हो गया, 8 अंडर रूट 8, राइट। यस टीचर। अब इस 8 में से भी मैं बाहर निकाल सकती हूँ ना, 8 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2। सो 8 इंटू, इस 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो इसमें से भी ये 2 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो ये हो यस जाएगा 8 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2, मतलब 9 डिवाइडेड बाय 16 अंडर रूट 2। टीचर निकालना हो तो टीचर निकालना कंपलसरी है क्या बाहर? हाँ, वैसे तो सिंप्लीफाई करके ही लिखा जाता है, मतलब अगर स्क्वायर रूट ऑफ 8 आपको दिख रहा है कहीं पे तो उसको आप 2√2 लिख ही देते हो। मतलब ये तो प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए, ऐसा लिखना ही चाहिए अगर ऐसा हो रहा है तो। ठीक है, So at the place of root 8, we can write 2 root 2 and then teacher take a cube हाँ हाँ and डेफिनेटली, आप बोल रहे हो do cube root of it. हाँ, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप ये कर दो, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब 8 इंटू 2√2, है ना। अनन्या ऐसे ही बोल रहे हो ना? Yes ma'am. ठीक, बिल्कुल कर सकते हो। और किसी बच्चे को कुछ डाउट है? नहीं, बढ़े आगे।
11th छोड़ के 16th तक कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 17th पे आना है हमको। कोई बच्चा है जिसने होमवर्क नहीं किया? 14th सी सेंड करना जरा ग्रुप पे। फास्ट। 14th सी। टीचर हमने नहीं करा। क्यों नहीं किया? टीचर कल हम टीचर आधी क्लास अटेंड नहीं कर पाया था एंड की। क्यों नहीं कर पाए थे? टीचर थोड़ा वो टीचर रिलीजियस प्रॉब्लम था इसलिए। तो बाद में किसी से होमवर्क पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते? टीचर जल्दी सेंड करो भाई, इतना टाइम थोड़ी ना है। बाकी बच्चे लोग क्या हुआ, इतनी देर में तो सॉल्व करके ही भेज सकता है। हाँ, जैद होमवर्क नहीं आया, तन्वी, स्वप्निल, आरुल, अर्पिता, अनन्य। यस, जिन बच्चों का नाम लिया उनकी कोई रिप्लाई भी नहीं है और कोई। अनन्य। यस मैम, सेंडिंग मैम। ओके। अर्पिता। यस टीचर। होमवर्क। टीचर हमने 13 तक करे हैं। तो मैंने अभी जब पूछा था क्लास में कि आपने होमवर्क किसने नहीं किया है, तब आपने मुझे बताया था क्या? नो टीचर। नेक्स्ट टाइम मत करना है ना। आरुल फरकिया, आपने होमवर्क सेंड कर दिया? क्यों? लिखो लिखो लिखो, चैट बॉक्स में आरुल है ना। तन्वी, आपने सेंड कर दिया? ठीक है। यस मैम। तन्वी, मैंने क्वेश्चन नंबर 14th सी के लिए बोला है। अनन्या, अभी थोड़ी ना सॉल्व करके भेजना था, ये तो घर पे सॉल्व करने का होमवर्क था भाई। अनन्या, यस मैम। अभी थोड़ी ना सॉल्व करके भेजना था, घर पे सॉल्व करना था। Yeah, Ananya, answer is also wrong. टीचर 7 into 19 गलत क्या है इनने? Yes, teacher. अच्छा अनन्या, पहले तो इस बात का जवाब मिले कि ये अभी सॉल्व किया है ना। यस मैम। क्यों? बाकी सारे कर लिए थे, ये वाला नहीं करा था। अरे,
मेरे पास कोई दिव्य दृष्टि थोड़ी ना है जो मैं ऐसे देख पाऊं कि इसने यही नहीं किया है और मैं यही पूछ रही हूँ। बाकी सारे भेजो फटाफट। अनन्य फोटो क्लिक करो और सेंड करो जरा क्वेश्चन नंबर। क्या मेरे साथ भी सेम हुआ, बस वो छूट गया 14th सी, बाकी सारे। हाँ तो कोई बात नहीं। अनन्य, तन्वी, आप लोग सेंड करेंगे मुझे क्वेश्चन नंबर 12th के तीनों, 13th के तीनों और 15th के दोनों। ओके 12th, 13th और 15th सारे पार्ट्स ओके मैम। अभी सेंड करना है तन्वी को और अनन्य को। और आरुल आपको सेंड करना है क्वेश्चन नंबर 12th और 13th। सेंड करो जरा 12th और 13th। आरुल फरकिया सारे पार्ट्स फास्ट। और न्यू ज्वाइनिंग्स सुन ले, अगर होमवर्क नहीं किया है देन आई आस्क डेली, क्या किसने होमवर्क नहीं किया है, मेरी पहली शब्द ही ये होते हैं शायद। तो उस टाइम पे बता दिया करें कि टीचर हमने नहीं किया है या यहाँ तक किया है या ये छूट गया है। फिर बाद में बताते हो तो गुस्से का शिकार बनते हो, है ना, तो पहले ही बता दिया करो। टीचर 15B में डाउट 15th बी में डाउट है, ठीक है। फिफ्टींथ बी, इफ x plus 1 divided by x minus 2 is the reciprocal ratio of 10:13, तो 10:13 का x plus 1 divided by x minus 2 is equals to 10/13 का रेसिप्रोकल रेशियो क्या बनेगा 10:13 का 13/10 13/10। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10x plus 10 is equals to 13x minus 26, तो 36 is equals to 3x, x is equals to 12। टीचर कंपाउंड रेशियो में ना मल्टीप्लाई करना रहता है। हाँ ठीक है, चलिए। तुम बच्चे लोग ने होमवर्क सेंड नहीं किया अभी? मैम कर दिया। कर दिया, ठीक है। अनन्य होमवर्क हम सेंड कर रहे हैं। ठीक है। बाकी के बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और सॉल्व करो यार, बहुत टाइम हो गया आज तो। आसान है। 17th ए, इफ 4x plus 5y is to x plus 3y is equals to 2:1, then find x is to y। x is to y फाइंड करना है। इसके पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा उल्टा हो गया, उसमें x is to y गिवन था और दूसरे रेशियोज पूछे थे। यहाँ पे दूसरा रेशियो गिवन है और x is to y पूछा है। कैसे सॉल्व करूं इसको? क्रॉस मल्टीप्लाई 4x करेंगे हो plus जाएगा। 5y upon x plus 3y upon 1. यस टीचर फाइंड हो यस गया। टीचर डन। Teacher, 1:2. 1:2 आंसर। Yes, teacher, 1:2. यस टीचर, 1 ठीक is to है। 2। कोई बच्चा है जिसको समझ नहीं आया कैसे होगा? टीचर हमें 4x plus 5y divided by x plus 3y is equals to 2/1। कैसे सॉल्व करें? तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। 4x plus 5y is equals to 2x plus 6y। 2x is equals to y, so x by y is equals to 1/2। इसको 1 into y लिख सकती हूँ ना? ओके टीचर। ठीक है।
आगे चले तो क्वेश्चन नंबर, टीचर हमने ना y बाय x कर लिया था, उसके बाद x डिवाइडेड बाय y कर लिया था, उसको उल्टा कर दिया था, हाँ फिर हाँ y कर डिवाइडेड सकते हो, बाय दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर सकते हो। अगर किसी का ऐसा आंसर आ रहा है 2/1, तो आप नेक्स्ट स्टेप में दोनों तरफ LHS RHS दोनों को रेसिप्रोकल करके ऐसे लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही रहेगा। 17th बी इसी के जैसा है। हम क्वेश्चन नंबर 18th ए पे आ रहे हैं। हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18th ए। 17th बी भी लगभग इतना ही है, अगर किसी को स्पेस छोड़ना हो तो। 18th ए है, इफ y into 2x minus y is to x into 6x minus y is equals to 1:6, then find the ratio y is to x, y is to x फाइंड करना है। कैसे करें, करो। मैम पहले तो दोनों का इंटू करें। देखो करके, बिल्कुल। क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे ये आ रहा है? टीचर। ये टीचर। अब इसको कैसे करूं आगे? टीचर इट इज अ फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ a square minus b square, a minus b the whole square. एक्सपांड करके देखो, 13 है वहां पे। टीचर बाय फॉर्मूला मेथड। हाँ, फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हो, बट ये एक्स वाई अगर किसी को कंफ्यूज कर रहे हो तो आप इस इक्वेशन को क्या कर सकते हो? स्प्लिट मिड टर्म स्प्लिट कर देंगे। 9 and 4। 9 and 4 ठीक है ना? तो या तो सीधे स्प्लिट कर सकते हो, अगर कोई सीधे ऐसे एक्स वाई में स्प्लिट कर पाता है तो। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, डिवाइड द होल इक्वेशन बाय या तो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को। वाई स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दोगे तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस 13xy डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, एक y से एक y कैंसिल, तो आपके पास है अब इक्वेशन 6 टाइम्स ऑफ x बाय वाई होल स्क्वायर माइनस 13x बाय वाई प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। नाउ पुट x बाय वाई इज इक्वल्स टू p पुट कर दो, सो 6p स्क्वायर माइनस 13p प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको स्प्लिट कर लो। तो 2:3 यस, टीचर 1 into 12 into 1. एक सेकेंड, हाँ कौन सा क्वेश्चन है मैं चेक करके बताती हूँ आंसर। 18th ए 2:3 या फिर 3:2 दोनों चलेगा। निकालना है 6 लिया तुमने कुछ। कनिष्क नहीं म्यूट है कर लो। सब। सॉरी टीचर, गलती से हो गया था। हम्म कोई बच्चा है जिसको कंफ्यूजन है इसमें?
नहीं कर पाओगे? ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन चेंज कर देती, अगर मैं यहाँ पे ऐसा बोल देती आपको, देन ये फाइंड वाला पार्ट मैंने चेंज कर दिया। यहाँ मैं लिख देती फाइंड कुछ भी x प्लस 6y इज टू 2x प्लस वाई, तो कैसे करते? बताओ, कोई तो बता ही देगा यार, आसान सी चीज है। मैम पहले एक्स एंड तो वाई वैल्यू पुट करके वैल्यू पुट करके टीचर वैल्यू जितनी आएगी उसको कि इस इक्वेशन के लिए सेटिस्फाई जैसे अभी करेंगे। आपका y बाय एक्स आया 3/2, तो ये क्वेश्चन किसके जैसा बन गया? तो ये टीचर क्वेश्चन, y इक्वल्स टू 3 के x इक्वल्स टू 2 के मान कर हाँ ये तो इधर पुट कर देंगे। हाँ ये तो 16th क्वेश्चन जैसा बन गया। 16th क्वेश्चन किया ना, जिसमें ये गिवन है, जिसपे अभी मैंने सर्कल बनाया है ना, ये गिवन है और ये पूछा है, तो इसको तो हमने देख लिया कैसे सॉल्व करना है। y इज इक्वल्स टू 3 के, x इज इक्वल्स टू 2 के, ये जो फाइंड करना है इसमें पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। कोई है जिसके ऊपर से गया? क्या बोला? आई कैन रिपीट। कोई बच्चा है? नहीं ना भाई, आपको अगर उन्होंने ये क्वेश्चन, सबको समझ में आ गया ना मैं क्या पूछ रही हूँ? अगर ये था और उन्होंने x इज टू वाई पूछा आपसे, तो x इज टू वाई तो सॉल्व करते हमने सीख लिया। अब सपोज x इज टू वाई तो पूछा ही था, साथ में ऐसे भी पूछा था x प्लस 2y इज टू 6x प्लस 4y भी पता करके बताओ। तो अब ये 16th क्वेश्चन जैसा हो गया, x इज टू वाई आ गया है, x इज इक्वल्स टू इतना के, y इज इक्वल्स टू इतना के, ये जो फाइंड करने के लिए बोला है सेकंड पार्ट, इसमें पुट कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो 18th बी सेम ऐसा है, ये जो अभी मैं बोल रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। 19th ए भी सेम ऐसा ही है। 19th बी अपन सॉल्व कर लेते हैं, एक काम करते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 19th बी लिखो। इफ द रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ, इफ 19th बी, if this is the question 19th B. मैम एक बार क्वेश्चन समझा दोगी क्या प्लीज? बिल्कुल समझा देते हैं। आपसे बोल रहे हैं कि रेसिप्रोकल रेशियो, लिखती हूँ यहाँ पे, रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 2a प्लस बी इज टू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a प्लस 2b इज टू 3a माइनस 2b। ऐसा गिवन है आपको, दिस इज गिवन टू अस। तो आपको सबसे पहले तो a इज टू b फाइंड करना है। तो इस चीज को कैसे सॉल्व कर सकती हूँ? रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 2a प्लस, ये जो लिखा है ना मैंने, जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ, इसको क्या लिखूं और आगे सॉल्व करने के लिए? A टीचर ए minus B है। माइनस डिवाइडेड बाय 2a प्लस बी। a माइनस b डिवाइडेड बाय 2a प्लस b इज इक्वल्स टू a प्लस 2b डिवाइडेड बाय 3a माइनस 2b।
इसको बस वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, ए इज टू बी निकालना है, ए इज टू बी आ जाए तो उसके बाद उसका डुप्लीकेट रेशियो निकाल लेना। गॉट द आंसर मैम। ठीक है, आई बात समझ में? Yes, teacher, complete. Yes, teacher. ठीक है, करो फटाफट जिन बच्चों का नहीं हुआ है, स्पीड अप फास्ट। है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी ऐसी इक्वेशन बनेगी, फिर वही करना, डिवाइड बोथ साइड्स बाय बी स्क्वायर या ए स्क्वायर, जो भी आपको करना हो। Teacher, 100:1. यस, 100:1। Yes, teacher. यस, कोई बच्चा है जो पीछे छूटा है जिसका सॉल्व नहीं हुआ अभी? बोलो क्विक। हमारा टीचर मेरा 10:1 आ रहा है। 10:1 आ रहा है। टीचर फिर उसका स्क्वायर भी करना है। उसका डुप्लीकेट उसका रेशियो करेंगे ना डुप्लीकेट टीचर रेशियो फिर। फाइंड करना है ना लक्ष्य। टीचर मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था। हाँ, यस, Yes, teacher. Done. हो गया। और कौन बच्चा था? अनन्य बोला था क्या? कौन बच्चा बोला था नहीं हुआ है? यस मैम मैं डन। ठीक है, अगर किसी का अभी भी नहीं हुआ है तो रुक जाओ, घर पे सॉल्व कर लेना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन समझो, बहुत आसान है ये। यहाँ से तो वो नया बच्चा कौन है, अध्यात्म, आपको भी समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, तो समझो। वो बोल रहे हैं डिवाइड 275। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ड प्रॉब्लम से, हाँ, लिखते चलना। एक सेकेंड, हाँ। हाँ जी, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया? कोई बच्चा है जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया? टीचर 275। इसमें एक पार्ट को x अज्यूम कर लेंगे और दूसरे को x माइनस 275 फिर इक्वेट कर देंगे। हाँ, बिल्कुल कर सकते हो वैसे। मैम अच्छा, कोई 4x बच्चा है क्या 4 जिसको, हाँ वैसे भी कर सकते, कोई बच्चा है जिसको क्वेश्चन समझ नहीं आया? पहले तो ये बताओ, इज देयर एनीवन? सबको आ गया? हाँ, तो मेरे लिए मतलब बचपन से शायद आप लोगों ने ऐसे सीखा है कि दो पार्ट्स दे के रखे हैं, उनका रेशियो है 4:7। सो लेट दी फर्स्ट पार्ट इज 4x एंड द सेकेंड पार्ट इज 7x. So 4x plus 7x is equals to 275, right?
Yes, 11x is equals to 275. X is equals to 275 divided by 11, 25. 25. बस फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? फर्स्ट पार्ट 4 इंटू एक्स था, मतलब 4 इंटू 25। पहला पार्ट हो गया 100 और सेकेंड पार्ट है 7x। 7 इंटू 25, 175। टीचर उस वाले से आंसर नहीं आ रहा। वन पार्ट को अज्यूम कर लेंगे एक्स। पहला पार्ट x, दूसरा पार्ट हो गया 275 माइनस एक्स। सो x डिवाइडेड बाय 275 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4/7। 7x इज इक्वल्स टू 275 माइनस 4x। 11x इज इक्वल्स टू 275। आप यहाँ आ गए हैं, यहाँ जहाँ मैंने हाईलाइट किया येलो कलर से। टीचर, यस टीचर। हाँ, ये भी तरीका है करने का। देख लिया सबने? फर्स्ट पार्ट x ले लिया, सेकेंड पार्ट 275 माइनस एक्स ले लिया, फिर रेशियो गिवन है दोनों पार्ट्स का, फर्स्ट बाय सेकेंड इज इक्वल्स टू 4/7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसे भी कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। टीचर आपने वहाँ पे 1100 Yes, माइनस 4x क्यों नहीं लिखा? सॉरी, 7x इज इक्वल्स टू 100 Yes, क्या teacher. 1100 माइनस 4x। जैसे 4 का भी तो इंटू करना पड़ेगा 275 में। हाँ करना पड़ेगा ना। यस 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 यस, ये मेरी मिस्टेक है। यस ये टीचर, तो मेरा 100 आंसर आया है x का हाँ, और दूसरा का 175। 175। यस। यस टीचर। कौन बच्चा था जिसका ये फैज था? शायद फैज आप थे। यस टीचर। हाँ, आई बात टीचर समझ समझ में? में। ठीक है, टीचर चलिए ये क्वेश्चन नंबर 20A था। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 20B, जो सेम टू सेम इसके जैसा है ना? वो आप लोग करेंगे, होमवर्क है। स्पेस छोड़नी हो तो छोड़ सकते हो, एग्जैक्टली ऐसा है, नंबर्स चेंज है खाली। मैं 21A कॉपी कर रही हूँ, करो आप लोग भी कॉपी। क्वेश्चंस कॉपी करने में मक्कारी मत कीजिएगा, क्योंकि आपको भी नहीं पता कि आपके पास बुक कब आने वाली है। तो तब तक पढ़ना रहा तो कैसे पढ़ोगे? हम्म एक नंबर है, उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। वो दो पार्ट्स का रेशियो होना चाहिए 4:9। अगर लार्जर पार्ट 108 है तो नंबर बताना है आपको। तो मैं जिससे पूछूं वो बताए जरा। कौन बता रहा है? चिराग बता सकते हो? यस टीचर। क्या हो जाएगा? सबसे पहले पहले पार्ट को अपन 4x मान लेंगे। यस, फर्स्ट पार्ट इज इक्वल्स टू 4x। सेकंड पार्ट को 9x। सेकंड हो गया 9x। देन 4x प्लस 9x इज इक्वल टू 108। नहीं, ध्यान से पढ़ो। टोटल 108 है क्या? नो टीचर, लार्जर पार्ट। मतलब क्या लिखूं? दोनों पार्ट्स में से बड़ा कौन? 4x टीचर 108। नहीं नहीं, मतलब ये जो हमने सपोज किया है ना, इन दोनों में से बड़ा कौन? 9x। 9x इज इक्वल्स टू 108। वो तो सीधे बोल रहे हैं, लार्जर पार्ट इज 108, मतलब 9x इज इक्वल्स टू 108। बस अब नंबर बताना है। x पता करो, 13x निकाल यस लो। टीचर। यस टीचर गेट। ठीक है। इज देयर एनीवन जिसको समझ में नहीं आया? मैं वापस से रिपीट कर सकती हूँ।
किसी को ना समझ आए तो प्लीज बता दिया करें। टीचर मेरे को नहीं आया। आपको दो पार्ट्स में डिवाइड करना था, ये दो पार्ट सपोज करते आए आपको 4x और 9x। यस टीचर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहे हैं वो, इफ द लार्जर पार्ट इज 108 का क्या मतलब है? टीचर आ गया। हाँ, बढ़ू आगे। 21b। यस टीचर। हाँ, 21b सेम टू सेम ऐसा है। अच्छा, 22nd क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट, देखो तुम्हारे पास बुक नहीं है तो मैं ये बोलती हूँ ना, इस क्वेश्चन में ऐसे, इस क्वेश्चन में ऐसा, तो उसके लिए डिस्कम्फर्ट मत पैदा किया करो। जब देखोगे होमवर्क में फोटो क्लिक करके सेंड करूंगी तब समझ में आ जाएगा, है ना। समझने वाला पार्ट समझा करो, उसमें दिमाग मत लगाया करो। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन ऐसा हो कि तुमको 294 को तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2:3:4 के रेशियो में, तो कैसे करोगे? 2x plus 3x 2x plus plus 4x is 3x equal plus to 4x equal 294 to हाँ ठीक 294. इज इक्वल्स टू 294। और ये तो फिर x की वैल्यू पता चल जाएगी, है ना, ये तो सेम क्वेश्चन नंबर पुट कर 20 के देंगे। जैसा है। सेम क्वेश्चन नंबर 20, उसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करना था तो 2:3 दे के रखा था, यहाँ तीन पार्ट्स में डिवाइड करना है तो 2:4 भी दे दिया। तो किसी को ये चीज सॉल्व करने में प्रॉब्लम है अगर, तो बताइए। नहीं, ठीक है, चलिए तो सीधे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 पे। अभी सॉल्व करना है हमको क्वेश्चन नंबर 24। कॉपी करो, मैं लिख रही हूँ इधर। मैम ये 81 है कि 8.1? 8.1, 8.1 सेंटीमीटर। टीचर AC 6.3 और CB 1.8. हम्म, यस, बाकी के बच्चे लोग, है ना। ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो फिगर बना सकते हो। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, उस ए बी लाइन सेगमेंट की लेंथ आपको दे के रखी है 8.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस ए बी पे एक पॉइंट है सी, इस ए बी लाइन पे एक पॉइंट है सी, सच दैट ए सी इज टू सी बी 7:2 है। ये रेशियो 7:2 गिवन है आपको। ए सी इज टू सी बी इज इक्वल्स टू 7:2। तो आपको ये ए सी और सी बी की लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो कौन, स्वप्निल बता सकते हो क्या कैसे होगा? मैम AC को 7x ले लेंगे और CB को 2x. ए सी 7x, सी बी इज इक्वल्स टू 2x, देन Then मैम 7x plus 2x हाँ equals to 8.1. इज इक्वल्स टू 8.1, दैट्स इट। x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. एक्स फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल। किसी बच्चे को डाउट है क्या?
आपको बोला ए बी पे एक पॉइंट सी है सच दैट ए सी इज टू सी बी ए 7:2। तो ए सी हो गया 7x, इस पार्ट को बोल दिया दिस इज 7x, इस पार्ट को बोल दिया 2x। तो 7x प्लस 2x ये पूरा है कितना 8.1, यहाँ से लेके यहाँ तक 7x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 8.1। x निकाल लो, फिर तो ए सी और सी बी फाइंड करना है। ए सी में वैल्यू पुट कर देना, सी बी में वैल्यू पुट कर देना x की, तो आंसर आ जाएंगे। किसी बच्चे को कंफ्यूजन? नो टीचर। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 25 ए। कहीं पे हैंडराइटिंग समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। बेन मैम, जैद बता सकते हो क्या कैसे होगा? जैद टीचर इसका आंसर 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ। यस टीचर, करेक्ट। अरे भाई जैद आवाज आ रही है क्या? क्वेश्चन समझ में नहीं आया टीचर ठीक से। पढ़ो एक बार। इसका क्या मतलब है? साइड्स का रेशियो 4:3 है, मतलब ये बनाया मैंने रेक्टेंगल ए बी सी डी। किस चीज का रेशियो 4:3 है बताओ? कि चारों साइड का। चार साइड्स का रेशियो, चार दिख रहे हैं क्या रेशियो ऐसे कुछ? दो साइड्स का रेशियो है। कौन सी दो साइड्स का होगा ये दिमाग लगा के बता दो बस, कौन सी दो साइड्स का रेशियो होगा ये? एडी और डीसी। What is the answer? एडी और डीसी, ठीक है। एडी इज टू डीसी इज इक्वल्स टू 4:3, है ना? क्या करूं इसके आगे जैन? सीबी और एबी को भी टीचर सेम ले सकते। ठीक है, सेम ले लिया, फिर So what is the answer? 2700 सेंटीमीटर स्क्वायर। Yes, you're correct. हाँ जैद आगे बताओ क्या करें? जैद रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? यस, जहां जवाब नहीं आता है वहां बोलो कि टीचर नहीं पता। रेक्टेंगल का पेरीमीटर पता है? टीचर नहीं पता। वेरी गुड। जनरल प्रमोशन है क्या? क्यों? पर एट्थ में भी टीचर हो गया होगा, है ना? जनरल प्रमोशन ही। मुफद्दल क्या करें इसके आगे? Teacher, एग्जाम्स ऑनलाइन। we can take breadth is equals to 4x and length is equals to 3x, and we put in the formula of perimeter. And the formula Two for in- perimeter is 2 into L plus B, where we can take 2
bracket 4x plus 3x is equals to 210. ठीक है, जैद टीचर कुछ द याद आया क्या? यस टीचर आ गया। अच्छा, थैंक यू सो मच। हाँ जी। टीचर लेंथ को भी 4x। हाँ हाँ, किसी को कुछ भी ले सकते हो, तुम्हारी इच्छा। हाँ, तुम लेंथ को 4x ले सकते हो, ब्रेड्थ को भी 4x ले सकते हो, या फिर ये ऐसे ABCD नेमिंग करके भी ले सकते हो, जैसी तुम्हारी इच्छा। बस मेरा ये था कि कोई ऐसा मत करना कि AB/CD ले लो 4:3, पैरेलल साइड्स तो इक्वल होंगी ना, तो कोई ऐसी गलती मत करना AB/CD ले लिया हमने टीचर 4:3, फिर ये रॉन्ग है। चलो, किसी बच्चे को कुछ कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, कोई है जिसका सॉल्व नहीं हुआ अभी? टीचर मेरा x इक्वल्स टू 15 आ रहा है, उसके बाद क्या करना? x 15 आ गया ना, तो लेंथ और ब्रेड्थ पता करो। एरिया का फॉर्मूला क्या है ये बता दो तरुण। टीचर 4 इंटू एल बी। 4 × LB। जनरल प्रमोशन ये कब से होने लगा तरुण? लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, दैट्स इट। 4 मन से लगा दिया है आपने। L इंटू बी, तो लेंथ निकालो 4x, ब्रेड्थ निकालो और दोनों का मल्टीप्लाई कर दो। मत करो यार तुम लोग ऐसे, अटैक वटैक नहीं आ जाए मेरे को तुम्हारी हालत देख के। ये पता नहीं क्यों एकदम दिमाग से निकल जाता है। हाँ, बस ऐसे ही एकदम से ही मुझे कुछ होगा। दी साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन दी रेशियो, लिखो। सिंपल छे सिंपल छे सिंपल छे सिंपल छे। मुफद्दल और सॉरी टीचर लॉन्गेस्ट साइड 54 सेंटीमीटर। यस एक टीचर सेकेंड। 6x इज इक्वल्स टू 54 सेंटीमीटर। यस टीचर। यस, एक एक करके काउंटिंग कम कैसे होती जा रही है स्ट्रेंथ। अनिष्क बता सकते हो क्या करें? अनिष्क, अनिष्क, मोबाइल छोड़ के इधर उधर तो नहीं हूँ? नहीं टीचर। मैम साइड सपोज कर लेंगे 2x 5x 6x। 2x 5x 6x, फिर पेरीमीटर क्या होता है ट्राइंगल का पेरीमीटर? साइड प्लस साइड प्लस साइड। क्या लिखूं इक्वल में?
107 117 सेंटीमीटर 117 सेंटीमीटर, बस x निकालना है। लॉन्गेस्ट साइड कौन सी रहेगी, किस में वैल्यू पुट करनी रहेगी? 6x में 6x में। दैट्स इट। इज देयर एनीवन जिसको समझ नहीं आया? कोई बच्चा है क्या जिसे समझ नहीं आया? फटाक से बोलो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन एक और करेंगे। ये साफ कर रही हूँ। लिखो क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द शॉर्टर साइड्स, द रेशियो ऑफ द shorter sides of a right angled triangle, of a right angled triangle is 5:12. If the perimeter of the triangle is, if the perimeter of the triangle is 420 centimeter, find the length of the longest side. Teacher, can you repeat the question? I hear some network issues. The ratio of the shorter sides of a right angled triangle is 5:12. Perimeter of the triangle is 420, 420. Find the length of the longest side. दानिश बता सकते हो? दानिश? ठीक है, तो कौन बता रहा है? अंश, अंश बताओ फटाफट। Teacher, not getting. OMG, राइट एंगल ट्राइंगल बनाया है एक अंश कॉपी में? The shorter side to longer side is 5:12. The ratio of the shorter sides is 5:12. Okay, teacher, okay. Teacher, I have not written question properly, that's why. The ratio of shorter sides is equals to 5:12. कौन सी है इन तीनों में से शॉर्टर? AB and BC. ए बी। तो अंश से बात कर रही हूं मैं। अंश, क्या ले लें AB को? टीचर 5 and BC को 12, तो टीचर पाइथागोरस थ्योरम से AC निकल जाएगा। 5x and 12x, हाँ, पाइथागोरस थ्योरम से AC निकाल लोगे। सब लोग सुना? सभी ने? पीजीटी लगा के AC फाइंड हो जाएगा, और AC आ गया है। हाँ, 13x। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर।
एक्स लगाना मत भूलिएगा, एक्स के जो भी लगाना चाहते हो कुछ तो लगाना साथ में, ठीक है, नहीं तो मार्क्स कट होने वाले हैं आपके। Teacher, there is a formula for this also, perimeter of right angle triangle using two shorter sides. एंड व्हाट इज दैट फॉर्मूला? Teacher, teacher, first two shorter side, teacher, a plus b into root of a square plus b square. हाँ, वो एक ही बात है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, चलो ये AC आ गया अपना 13x, तो बस अब तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, तीनों साइड्स का सम 5x प्लस 12x प्लस 13x इज इक्वल्स टू पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर से कंपेयर करना, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी रहेगी टीचर इसमें व्हाट से? इज द आंसर? 182 सेंटीमीटर। 182 सेंटीमीटर। यस, Yes, teacher, correct. 13x इज द लॉन्गेस्ट साइड। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 26 तक डन है, तो मैं चाहती हूँ कल आप लोग क्वेश्चन नंबर 26 तक कंप्लीट करके लेके आए, जिसका जो भी कॉपी में इनकम्प्लीट है, बीच बीच में जो भी छूटे हुए हैं हमारे क्वेश्चंस, वो सारे आप लोगों को कल कंप्लीट करके लेके आना है। 17 to 26 जो भी इनकम्प्लीट है सब कुछ कंप्लीट चाहिए, सुन लिया सभी लोगों ने? सारे चाहिए, बहुत टाइम है तुम लोग के पास घर पे, ठीक है, 1 घंटा देना है खाली, दैट्स इट, वो भी 1 घंटा मैक्सिमम है, स्पीड में करो तो 1 घंटा भी नहीं लगेगा इतना करने में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, कल थैंक मिलते यू हैं। टीचर, बाय टीचर। Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. ओके, Thank you, teacher. ओके, वेलकम।